जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भाई बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं उन बिंदुओं पर बात करूँगा जो लोग पहले से नौकरी में हैं या जो जॉइन कर चुके हैं। बहुत सारी पोस्ट है जो अभी भरी जा चुकी है, जिनको गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया है। तो उन लोगों को जो है यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए? वो बार-बार मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें जो है लेखपाल जॉइन करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपसे बताऊँगा कि भैया आपको जो है, आप पहले से ही नौकरी में हो तो आपको लेखपाल डीवी जो है वो क्यों स्किप करना चाहिए, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, मैं वन बाय वन करके आपको बहुत बड़े सच से परिचित कराऊँगा। तो हम आते हैं, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो डीवी स्किप क्यों करें भैया? सबसे पहली बात आती है ग्रेड पे की। तो देखिए, आप जिस भी नौकरी में हो तो मुझे शायद महसूस कर रहा हूँ मैं इस बात को कि यहाँ आप अ, यहाँ से आप एक अच्छे ग्रेड पे होंगे, ठीक है? क्योंकि जो लेखपाल का ग्रेड पे है वो लेखपाल ग्रेड पे कितना होता है? केवल और केवल ₹2000 ग्रेड पे होता है, ठीक है? अगर मैं इससे नीचे की ग्रेड पे की बात करूँ तो केवल चपरासी का ग्रेड पे होता है जो लेखपाल से नीचे होता है। इससे बाकी सब ऊपर होता है, ठीक? तो ध्यान रखना, केवल लेखपाल से नीचे जो है एक ग्रेड पे है 1900, ठीक है? जो चपरासी का है। बाकी जो है सब लेखपाल से ऊपर के हैं। अब देखिए, दूसरी बात फिर इसके अलावा जितने भी आपको भत्ते मिलते हैं, वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है? तो उसमें भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ लेखपाल को सबसे कम भत्ता मिलता है, ठीक है? उसको जो रहने के लिए जो आवास है उसका भी केवल और केवल ₹800 मिलता है, जबकि दूसरी नौकरी में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? स्टेशनरी भत्ता यहाँ ₹100 होता है, दूसरी नौकरियों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इस बात को भी अगर ध्यान में रखोगे तो लेखपाल से जो है दूसरी नौकरी आप जो है वो बेटर मानोगे, ठीक है? अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं दूसरा, आप फिर कहोगे कि आपके कुछ लोगों के मन में आएगा कि यहाँ जो है ऊपर की जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा मलाईदार है, उसको उसमें इसलिए जो है हम नौकरी में आ रहे हैं। तो देखिए भैया, मैं इस आपको काले सच से परिचित करा दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल दिमाग में बिठाकर यहाँ मत आइएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा जो है कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच बनाकर यहाँ आओगे, तो भैया मैं पूरे सच के साथ कह रहा हूँ, आप जो है बहुत ज़्यादा पछताओगे। आपको जो है पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ नौकरी करनी है, क्योंकि आप पता है आज जो है देखिए मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, ठीक है? आपको नहीं पता कि कैमरा किन-किन चीज़ों में आता है, ठीक है? पेन तक में जो है कैमरा लगा हुआ आता है। आपको ज़रा भी भनक नहीं लगेगी तो ठीक है, कब जो है वीडियो बन गई और कब आपकी वीडियो वायरल हो गई। तो मैं आपसे कि सिर्फ़ ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो केवल और केवल आप सैलरी बेस पे यहाँ आइएगा। मैं किसी को यहाँ जो है दूसरी इनकम के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। उसमें ना मैं खुद विश्वास करता, क्योंकि मैं भी खुद यहाँ ये काम नहीं करता। पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करता हूँ, ठीक है? तो आप ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो 2 बात, जिन बातों को ध्यान में रख के यहाँ आपको लेखपाल डीवी को स्किप करना है अगर आप पहले से ही नौकरी में हो, ठीक है? ग्रेड पे आपको यहाँ से ज़्यादा मिलना है, ठीक है? आप ऊपर की कमाई सोचोगे तो यहाँ बिल्कुल ख़त्म है, आप बिल्कुल ये ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं है, ना आपको यहाँ आके ऐसा कुछ करना है। ईमानदारी के साथ नौकरी करनी है, जो ईमानदारी से सैलरी मिलेगी उसको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? चलिए, दूसरी बात देखिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ नौकरी में आएँगे और फिर उसके बाद फिर कहीं फॉर्म भरेंगे, दूसरी नौकरी में चले जाएँगे। हमारे साथ के जो कुछ लोग हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बैच में 2016 में, कि वो दूसरी नौकरी छोड़ के यहाँ आए और यहाँ आने के बाद फिर से कोई एग्ज़ाम दिया और वो फिर से चले गए। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहूँगा, प्लीज़ आपके हाथ में जो है, अगर आपकी ये भावना है तो प्लीज़, प्लीज़ आप जो है इस डीवी को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आप बेटर हो, आपके हाथ में एक नौकरी है, आपकी वजह से किसी एक को जो है नौकरी मिल जाएगी, किसी एक के घर में जो है दिया जल जाएगा, किसी एक के घर में जो है रोशनी आ जाएगी, ठीक है? तो आप प्लीज़ जो है, अगर ऐसी भावना है तो फिर आप यहाँ मत आइएगा प्लीज़, ठीक है? उसके बाद देखिए, दूसरा जो है, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि भई मैं जो है डीवी के लिए जाऊँगा। जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं, उनके मन में आएगा कि मैं जो है डीवी के लिए जाऊँगा। अगर मेरा हो जाता है तो बाद में सोच लूँगा, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है? तो देखिए, उन दोस्तों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज़ आप भी जो है डीवी मत जाइएगा। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन मत कराइएगा, क्योंकि आपकी वजह से जो है किसी के घर में जो है एक उजाला हो जाएगा, ठीक है? किसी बेरोज़गार को जो है
वो रोजगार मिल जाएगा, किसी बेरोजगार को एक नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आप तो जो है ये मन बनाया है आपने कि भाई मैं, ठीक है मिलेगा अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो मैं दूसरी जो है कहीं मिलेगा अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर यहीं रहूँगा, वहाँ भी आपका पूरा-पूरा मन नहीं होगा। तो आप प्लीज़ जो है डीवी स्किप कर दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मत जाइएगा, ठीक है? दूसरा देखिएगा, अगर मैं चौथे बिंदु पे बात करूँ कि आपको लेखपाल डीवी क्यों स्किप करना है। अगर देखिएगा मैं आपसे यहाँ वर्क प्रेशर की बात करूँ, तो लेखपाल देखिएगा एक सामान्य नौकरी, आप उसको मानोगे कि सामान्य नौकरी है, सामान्य वर्क है, लेकिन भैया यहाँ आपको काम नाम सामान्य का है, लेकिन आपको बहुत टेक्निकल तक जो है वो काम करने होते हैं, ठीक है? आप जो है देखिएगा जो ये चुनाव होता है, उसमें आपको जो ईवीएम मशीन है, उस तक का जो है काम देखना होता है। तो ठीक है, यहाँ और ड्यूटी जो है देखिएगा, चुनाव में भी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड ड्यूटी होती है, ठीक है? हालाँकि देखिए अगर आप आ ही जाओगे तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको काम करना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप ये सोच के कि भई जहाँ आप हो, वहाँ की कंपैरिज़न में लेखपाल में जो है कम काम होगा, तो भैया ऐसी गलतफ़हमी, ऐसी गलत धारणा मन में मत बनाइएगा। यहाँ आपको बहुत काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है? काम आपको बहुत करना होगा, ठीक? बस वो फिर मैनेजमेंट है आपका कि किस तरह से करोगे, बाकी काम की यहाँ भरमार है, ठीक है? दूसरा देखिए कुछ लोगों के मन में आता है कि भाई छुट्टी जो है वो मतलब जब चाहे जब छुट्टी मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों मैं आपसे बता दूँ, अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो मैं कह रहा हूँ संडे को भी आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली, ठीक है? संडे भी आपको जो है वर्क पे रहना पड़ेगा, संडे को भी आपको काम करना पड़ेगा अगर काम कंप्लीट नहीं है। जबकि दूसरी जॉब में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम जॉब में यही होता है, आपका काम पूरा हो या ना हो लेकिन छुट्टी है तो छुट्टी है, ठीक है? ज़्यादातर ये होता है, लेकिन लेखपाल जॉब में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो देखिएगा ये मैंने आपको 5-6 पॉइंट ऐसे गिनाए, जिनमें आपको लेखपाल डीवी जो है वो स्किप कर देना चाहिए। दूसरी बात देखिए, इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, लेखपाल जो है वो आपका 24/7, ठीक है? 24/7 जो है आपकी ड्यूटी रहती है। ये पुलिस वालों की तरह है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है वो 8 घंटे जॉब करनी है। अगर देखिएगा आप जॉब कर अपना वर्क करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद आप घर पे चले जाते हो, निवास पे चले जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया जा सकता। आपको अगर कॉल आती है एसडीएम सर, तहसीलदार सर आपको कोई भी बुलाता है, तो आपको एट ए टाइम 10 बजे भी 11 बजे भी बिल्कुल हाज़िर रहना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भई आपका जब मन करेगा आप चले जाएँगे, आपका मन नहीं है तो नहीं जाएँगे। प्रशासनिक नौकरी है भैया, आपको जो है प्रशासन का आप हिस्सा होंगे, तो आपको 24/7 अलर्ट रहना होगा। बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे देने हैं। आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है और आपको कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे भी काम करना पड़े। मैक्सिमम ऐसा इलेक्शन के दौरान होता है, ठीक है? चलिए, तो देखिए इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, और अगर आपको लगता है कि भई आप जो है इस इन कंपैरिज़न में बेटर हो वहाँ पर, तो भई मैं यही कहूँगा प्लीज़ आप वहीं रहिएगा। देखिए एक बिंदु जो है, 7 बिंदु मैंने आपको गिनाए क्यों आपको डीवी स्किप करना चाहिए। फिर देखिए हम 8वें बिंदु पर आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो है बेरोज़गारी की हालत बहुत ज़्यादा, स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है ना? बेरोज़गार है बहुत सारे लोग, तो हमें देखिएगा, आप जो है डीवी के लिए आओगे आधे-अधूरे मन से कि पता नहीं होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आधे-अधूरे से मन से आओगे, जबकि आपको पता है कि पहले से आप बेटर नौकरी में हो। तो भई आप देखिएगा, आपका मान लीजिएगा डीवी हो गया, तो आपकी वो सीट जो है फिक्स हो गई, लेकिन आप नहीं जाओगे, तो भैया वो फिर प्रॉब्लम हो गई कि एक सीट आपने जो है वो एक सीट आप कवर कर चुके हो, तो किसी एक का जो है स्थान वो खत्म हो चुका है, ठीक है? किसी एक के लिए जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। जबकि दोस्तों आपको इससे पहले एक बात सोचनी है कि भई देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको ये लगता है कि भई मेरी नौकरी लग जाए तो मैं अपना घर बना लूँगा, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं अपनी बहन की शादी कर लूँगा, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं कोई छोटे-मोटे ये अपने माँ-बाप की हेल्प कर दूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आँखों में जो है ये सपने लिए बैठे हुए हैं, लेकिन समस्या ये है बेरोज़गारी की हालत, आपको पता है वैकेंसी जो है वो नहीं आती है।
तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है? किसी का घर बन जाएगा, किसी की बहन की शादी हो जाएगी, कोई अपने माँ-बाप की जो है वो हेल्प कर देगा, ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर आप पहले से ही नौकरी में हैं, तो प्लीज़ लेखपाल का जो डीवी है वो आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो जॉब है, इसके कंपैरिज़न में लेखपाल कितना बेटर है? तो मैं आपको दोस्त साथ-साथ गिनाऊँगा आपको यहाँ अभी कितनी जो वैकेंसी है वो कितनी का जो रिज़ल्ट है कुछ मैं आपको गिनाऊँगा जो रिज़ल्ट आ चुका है, कुछ में जॉइनिंग हो चुकी है। तो देखिए जैसे भई मैं आपको कुछ काउंट करा रहा हूँ, आपको पता है यूपीपीसीएल एआरओ टोटल पोस्ट 14 आई थी, यूपीपीसीएल लेखा लिपिक 2020 इसमें 102 पोस्ट थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ 396 थे। और दूसरा जो है आपका यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 इसमें 1273 पोस्ट थी। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2021 इसमें भी आपको 337 पोस्ट देखने को मिली थी। यूपीआरवी यूएनएल एपीएस एआरओ क्लर्क इसमें आपका 63 पोस्ट थी। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 548 पोस्ट थी। यूपी ट्रिपल एससी यूडीए एलडीए 2022 76 पोस्ट थी। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 672 पोस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट एडीपी 2021 68 पोस्ट। यूपी ट्रिपल एससी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 2016 इसमें 476 पोस्ट थी। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 1186 पोस्ट थी। यूपी पीसीएस 2021 400 पोस्ट थी। यूपी पीसीएल एआरओ 14 पोस्ट। यूपी पीसीएल लेखा लिपिक 2020 टोटल आपका जो है वो 14 पोस्ट, ठीक है, सॉरी 102 पोस्ट। और यूपीएसआई 2021 9534, यूपी एएसआई 1329, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टोटल 2227, यूपी पीसीएस 2022 250 पोस्ट। यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन 2019 टोटल 486 पोस्ट। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 टोटल 1186 पोस्ट। यूपी ट्रिपल एससी एएसओ 2019 टोटल 908 पोस्ट। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2019 ये आपका 655 पोस्ट। यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 64 पोस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2021 29 पोस्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग 2023 361 पोस्ट। तो दोस्तों ये थी इतनी सारी जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसी है अभी कुछ मैक्सिमम में जो है 90% में ज्वाइनिंग हो चुकी है। और इन्हीं पोस्ट के लोग जो है मुझसे बार बार पूछते हैं कि हमें यही रहना चाहिए या फिर लेखपाल में आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितनी भी मैंने आपको पोस्ट गिनाई है इन सब पोस्ट में आप अपनी जगह पे बेटर हो, आप वहीं रहिएगा, डीवी बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। और जो ये नए लोग हैं इनको जो है वो मौका दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो जो है अपना भी घर बना सके, अपनी बहन की शादी कर सके, अपने माँ बाप की जो है वो हेल्प कर सके, जो कोई किसी के सामने और समस्या है उनकी वो अपनी समस्या पूरी कर सके, उनके हाथ में जो एक रोजगार आ सके। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा और सोचिएगा कि यार आपकी वजह से है एक घर में दिया जल जाएगा, ठीक है। ये सोच के आप अगर पहले ही नौकरी में हो प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी जो है वो स्वयं का विवेक है। लेकिन एक बार डीवी जाने से पहले आप मेरी इन सारी बातों को ध्यान दे लेना, ठीक है दोस्तों। तो आपके हाथ में एक दिया जलाना है किसी के घर में, तो वो आप जो है कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।